वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पेपर 2020 का सामाजिक विज्ञान। चलिए सॉल्व करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था? तो कन्नौज के ऊपर लड़ा गया था। ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेव। निम्न किस स्थान पर प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो उत्तर मेरुर के अभिलेखों से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, ये सही है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा एवं कन्नौज में हराया, ये भी सही है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ये भी सही है। मनसबदारी व्यवस्था, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें तोपें रखनी होती थी, ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, सूफी जो है ये जिक्र से जुड़ेंगे, गुरु नानक आपका सबद से जुड़ेंगे, कबीर जो है वो आपका साखी से जुड़ेंगे और मीराबाई भजन से। तो हमारा जो है पहले का हो गया 4, तो ये इसमें है। दूसरे का हमारा हो गया 3, तो वो इसमें है। और सी का हो गया 1, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैलियां हैं किसकी? वास्तुकला की। चापाकार वास्तुकला। फिर कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही विकल्प चुनिए। शंकर, रामानुज, नामघर, वीर शैववाद। वसवन्ना अद्वैतवाद, शंकर देव विशिष्ट द्वैत। तो यहाँ पे बसवन्ना जो है वो वीर शैववाद से जुड़ेंगे, शंकर देव नाम घर से जुड़ेंगे, अद्वैतवाद शंकर से और विशिष्ट द्वैत रामानुज से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अब देखिए फिर आ गया आपका युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ईयर आप याद कर लीजिए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चतुर्थ मैसूर का युद्ध और सालबाई की संधि। तो देखिए इसमें प्लासी का युद्ध जो क्वेश्चन है, तो रैयतवाड़ी जो है वो किसान से जुड़ा हुआ था। नमक सत्याग्रह किस भारतीय आंदोलन का भाग था? तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन का भाग था। फिर कह रहा सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से सत्य कथन है, रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था। चलिए फिर कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। देखिए इसमें अब एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हैं, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका विधवा विवाह का विरोध किया था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी से आपका आंदोलन किया था, इन्होंने गुलामगिरी को छुड़वाने का प्रयास किया था। फिर घासीदास जो है ये सतनामी आंदोलन से जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो रहा है, तो हम ऑप्शन बी को टिक कर। 1950 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। फिर कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही विकल्प चुनिए। ओपीडी, ओपीडी क्या है? तो ओपीडी अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी यहाँ आते हैं। तो ओपीडी यहाँ हो गया 4, तो ए का हो गया हमारा 4। फिर जो है बी का आपका हो जाएगा नैतिक आचार, तो इसका हो जाएगा किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। फिर सी है हमारा जेनेरिक नाम, तो ये हो गया, ये दवाइयों को प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करते हैं। फिर डी चिकित्सा पढ़कर, ऐसे विदेशी पर्यटक जो किसी देश में अपना इलाज कराने आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। तो इसमें से असत्य कथन है कि उत्तराखंड की विधायिका द्विसदनी है, जबकि ये गलत है। निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। तो इन चारों में से सत्य कौन है बच्चों? भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान मानता है। कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? तो ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार जो हैं वो भारत के संविधान की अंतरात्मा है। राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 233, और बाकी जो हैं उनको कौन निर्वाचित करता है? उनको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक दल गठबंधन के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए?
तो कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। अब हम प्रयागराज भी ऑप्शन में आएगा तो हम प्रयागराज लिखेंगे। 1984 में भोपाल कंपनी के कारखाने में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई थी। कंपनी का क्या नाम था? कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। इसमें से MIC गैस निकली थी कब? 3 दिसंबर। आप ये तीनों डेट याद कर लीजिए, 3 दिसंबर 1984। कुछ भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। छत्रक शैल पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? रेगिस्तान में। महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा गर्म रेगिस्तान है। फिर आगे आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो हिमनद जो है वो आपका बर्फ की नदियाँ कहलाती हैं। विसर्प जो है ये आपका नदियाँ बनाती हैं, विसर्प घाटियाँ। पुलिन जो है ये आपकी एक समुद्री तट है। और भूकंप पृथ्वी के कंपन से आता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। फिर कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे मिलान करना हमें। देखिए, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, तो इसको हम कहते हैं वायुमंडल। जलीय क्षेत्र को हम कहते हैं जलमंडल। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल, स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसको हम कहते हैं जैवमंडल। हमारे आसपास का क्षेत्र, इसको हम कहते हैं पर्यावरण। पृथ्वी की असमिक गतियों के कारण होने वाली घटना है ज्वालामुखी का फटना। जीवाश्म पाए जाते हैं कहाँ? अवसादी शैलों में। मरीनो प्रजाति है किसकी? भेड़ की। निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। देखिए, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। एशिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में डाउन घास के मैदान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में संसाधन को निर्धारित नहीं करता है मात्रा। मृदा निर्माण का कारक नहीं है कौन? समय। द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं। आग्नेय शैल जो हैं वो लावा से बनते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं जन्म, मृत्यु और प्रवास। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं